गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है देखो रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है हमको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कैसे करते हैं देखो, मान लीजिए आपके पास एक ए सेट दिया हुआ है, ए बी सी, बी सेट दिया हुआ है 6 और 7। तो अपने ए क्रॉस बी करना है। ये जो क्रॉस है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ए सेट आया है तो आप ए सेट के कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे और उसका बी के साथ पेयर बनाओगे। जैसे हमने ए उठाया है तो ए का 6 के साथ पेयर बना दिया और ए का 7 के साथ पेयर बना दिया, ऐसे। फिर बी उठाएंगे, फिर सी उठाएंगे, इस तरीके से। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं। अगर आप इन दोनों की क्रॉस करोगे तो उसके अंदर आपके 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर आप उल्टा करते हो, बी क्रॉस ए निकालते हो, तो पहले बी आया है तो हम बी का एक एलिमेंट उठाएंगे और ए के साथ पेयर बनाएंगे, ये बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगर आपके पास 2 ऑर्डर पेयर हैं, ए और बी, डी और ई, अगर दोनों आपने इक्वल दिखाने हैं, इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए तो इक्वल होना चाहिए डी के और जो बी है वो इक्वल होना चाहिए ई के। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी हम उनको इक्वल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रिलेशन। रिलेशन आपका ऐसे लिखा मिलेगा ए आर बी, मतलब ए रिलेशन बी। ए का और बी का कोई ना कोई आपके पास रिलेशन मिलेगा। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7 8 9, जैसे ये 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशन मिलेगी, 3 और 4 के बीच में कोई रिलेशन मिलेगी और ये मिलेगी। ठीक है, अच्छा, जो ये पहले होते हैं एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं 1 3 6 8, ये आपकी डोमेन कहलाते हैं। और जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है एक्स वाई कोई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर आएगा और वाई लेस देन 5, यानी कि वाई की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 5 से छोटी आएगी और 5 से छोटी जो आएगी वाई की वैल्यू वो 1 2 3 4। तो आप एक एक करके इसके अंदर रखते हो तो आपका रिलेशन है जो ये बन जाता है। अगर इसके अंदर आप पहले देखोगे 3 4 ये, तो आपका डोमेन बन जाएगा और जो बात बड़ा ये क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे आपका आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले क्या करना आपने, आइडेंटिटी रिलेशन प्रूव करनी। कौन सी होती है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आप कोई भी रिलेशन लेते हो, कोई भी रिलेशन, और उस रिलेशन में जितने भी पेयर आपके आते हैं, जितने भी पेयर आते हैं, उन पेयरों के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब इसमें 1 है तो इसमें 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 4, 3 है तो 4 है तो 4 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। सभी में होना चाहिए, एक भी अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी इसमें दिया हुआ देखो, जैसे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हमारे पास कोई भी एक ए सेट है, आप कोई भी ले सकते हो इसके अंदर ए सेट। आप इसके अंदर इसका ए क्रॉस ए निकाल दीजिए, जो पीछे आपको बताया था ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जितने भी आपके पेयर आएंगे वो सारे आपकी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन में एक भी पेयर ना आना, रिलेशन के अंदर एक भी पेयर ना आना, रिलेशन जो आपकी बिल्कुल खाली बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, देखो उल्टा करना होता है इनवर्स। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन आर दे रखी है 1 2 3 4 6 7, आपने इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 1 2 की जगह आपका 2 1 बन जाएगा, 3 4 की जगह आपका 4 3 बन जाएगा, 6 7 की जगह आपका 7 6 बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी +1 की थी 4। अब जो आपकी +2 में यूज़ होंगी 3 रिलेशन, सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन मिलती जुलती है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी आपके पास पेयर आपके पास मिलेगा, कोई भी एलिमेंट, उसमें वापस दोबारा से आपका वही आएगा, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कोई भी आपका एक पेयर, जैसे ये देखो ये 2 2 है तो इसमें दोनों सेम हैं,
ये 3 4 हो गया, ये 1 2 हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट इसके सेम हो गए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ए आर ए मतलब ए रिलेशन ए दोनों सेम होने चाहिए। जैसे इसमें देखो 3 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, तो 3 में से अगर आपका एक भी पेयर सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिटी की, इसमें एक तो है लेकिन ये 2 नहीं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में सारे होने चाहिए और रिफ्लेक्सिव में एक में ही काम चल जाएगा। इसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो आपके पास रिलेशन दे रखी है, आप उस रिलेशन में से एक पेयर उठा लीजिए। जैसे मैंने ए और बी उठा लिया, कोई भी एक पेयर। अब आपने इसका इन्वर्स और चेक करना है, बी और ए क्या उसी रिलेशन में है। जो पेयर आपने उठाया है उसका इन्वर्स भी चेक करना है। अगर उसका इन्वर्स भी इसके अंदर आए रिलेशन के अंदर, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर नहीं आता है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, जैसे सिमेट्रिक में हमने एक पेयर उठाया था, ट्रांजिटिव में आपने 2 पेयर उठाने हैं, ए और बी बिलोंग टू आर, बी और सी बिलोंग टू आर। अब आपने इसका थर्ड एलिमेंट पेयर चेक करना, ए और सी का, पहले का तो फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, ये ए और सी। अगर ये पेयर भी आपकी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर ये नहीं है तो आपकी ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद आता है देखो बाइनरी ऑपरेशन। ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज का टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम ऐसे शो करते हैं, तो स्टार बनाते हैं इस तरह से स्टार, और एक ये ना मतलब सर्कल के अंदर हम एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ये स्टार वाले को हम यूज़ करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में आपके 2 टॉपिक हैं। सबसे पहला कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव में क्या करना होता है, देखिए आपके पास ए ऑपरेशन भी गिवन होगा, ए ऑपरेशन भी आपके पास गिवन होगा, आपने बी ऑपरेशन ए निकालना है, आपने इसका बी ऑपरेशन ए निकालना है। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों आपके इक्वल आ जाएं तो उसको हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन बोलेंगे। जैसे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 है, ऐसे आपने लिखना। देखो ए आपका पहले नंबर पे है, बी आपका दूसरे नंबर पे है, तो आपका ऑपरेशन है इसका पहले की और दूसरे की मल्टीप्लाई करनी है और प्लस में 1 करना है। आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस में 1। अब आपका चेंज हो गया, पहले पे बी हो गया, दूसरे पे ए हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बी ए प्लस में 1। अब ये देखो ए बी प्लस 1, ये बी ए प्लस 1 है, दोनों सेम हैं, ये दोनों आपके इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव बोलेंगे। इसका नेक्स्ट है एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव में आपने 3 लेने होते हैं। पहले लेना आपने ए ऑपरेशन, बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसमें पहले आपने ये सोल्व करना है, इसमें ये सोल्व करना है, फिर जो आएगा इसमें ये सोल्व करना है, इसका इसके साथ सोल्व करोगे जो आएगा, और इसका इसके साथ करोगे जो सोल्व कर आएगा। अगर ये दोनों आपको इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों आपके इक्वल आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये आपके एसोसिएटिव नहीं। ठीक है ना। थैंक यू।